हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी के लिए एक न्यू चैनल से मैं लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दूं और अभी तक आपके चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज कर दूं। तो ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड सूजी से, जो अभी अपने हस्बैंड शेन के साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड कर रही होती है। फिर जब वो शावर लेने जाता है तो सूजी को उसकी फ्रेंड याओ याओ की कॉल आती है और वो उसे बताने लगती है कि तुम्हारे हस्बैंड शेन के जो फर्स्ट है नियान, वो अब्रॉड से वापस आ गई और उसका डिवोर्स भी हो चुका है। और देखना इस बार वो वापस आई है तो पक्का तुम्हारे हस्बैंड के लिए आई है, तो तुम्हें फिर नजर रखना होगा कहीं वो दोनों का पुराना लव फिर से शुरू ना हो जाए। ये सुनने के साथ ही सूजी थोड़ी अपसेट हो जाती है और वो अपने हाई स्कूल के डेज याद करने लगती है। शेन जो कि उसकी स्कूल का सबसे फेमस हैंडसम लड़का था, तो सभी उसके स्कूलमेट उसके और उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड्स को देखकर बातें करती थी। शेन और नियान दोनों ये रिच फैमिली से बिलोंग करते और अभी तो वो लोग चाइल्डहुड फ्रेंड है और आगे चल के एक दूसरे को डेट भी करेंगे। तो सूजी ये सोच रही है कि हाई स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक उसने 10 साल से सिलेक्ट करी, रोज की लाइफ में कभी जा ही नहीं पाई। वो बस जोर शोर से देखा करती थी। और फिर 3 साल पहले सूजी अपनी मॉम के फोर्स करने पर ब्लाइंड डेट पे चली गई थी और तब उसे उस दिन पता चला था कि उसका ब्लाइंड डेट कोई और नहीं बल्कि शेन है। शेन ने उससे डायरेक्ट ये बात किया था कि तुम्हारी फैमिली भी तुम्हें शादी के लिए फोर्स कर रहे ना, और कोइंसिडेंटली मुझे भी एक वाइफ चाहिए। तो वो उसे डायरेक्ट ही शादी की बात करते हैं। तो सूजी भी तुरंत ही वहां जाती है ये सोचकर कि आखिर वो इतना अच्छा मौका कैसे गवा सकती थी। फिर सूजी से पास याद करते हुए थोड़ी अपसेट हो जाती है और वो अपनी फ्रेंड याओ याओ से कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, और फिर वो कॉल रखती है। फिर जैसे ही शेन यहाँ शावर लेने की बात आता है तो सूजी भी जल्दी से कहती है कि मैं भी शावर लेने जा रही हूँ और वो जल्दी से भाग जाती है। और यहाँ पर शेन को फिर उसके फ्रेंड की कॉल आती है। शेन का फ्रेंड जोस इस बारे में बताने लगता है कि नियान अब्रॉड से आ गई है और वो अभी क्लब में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही है और सिर्फ तेरा ही नाम दी जा रही है, तो क्या तू यहाँ पर आकर एक बार उससे मिल लेगा। तो शेन इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि अब मेरी शादी हो चुकी है तो मेरा वहाँ पर जाना और उससे मिलना बिल्कुल सही नहीं है। फिर इसके बाद सूजी जब यहाँ शावर लेने के बाद बाहर आती है तो देखती है कि शेन यहाँ रूम में है ही नहीं, तो वो अपसेट हो जाती है कि लगता है वो चला गया उससे मिलने के लिए। फिर इतने में उसकी फ्रेंड याओ याओ उसे मैसेज कर रही होती है और पूछ रही होती है कि कहीं शेन नियान से मिलने तो नहीं चला गया। तो वो बताने लगती है कि हाँ वो जा चुका है। ऐसा वो मैसेज जैसी कर रही होती है तभी इतने में वो शेन को देखकर उसे कहने लगती है कि तुम गए नहीं। तो वो फिर उसे पानी ला कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कहाँ पर जाऊंगा। पूछता है कि तुम किससे बात कर रही थी, तो वो कहती कि किससे नहीं। तो शेन उसका फोन मांगता है। सूजी पूछती है कि तुम मेरा फोन चेक करोगी, तो कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। तो फिर वो दे देती है और शेन के पूछने पर वो उसे अपने फोन का पासवर्ड भी बता देती है कि वेडिंग एनिवर्सरी डेट। और फिर शेन याओ के मैसेज पढ़ देते हैं। याओ अभी भी वही सारे वॉइस नोट मैसेज भेज कर उसे पूछ रही होती है कि शेन गया कि नहीं गया। तुम्हें तो पता ही है शेन और नियान तो चाइल्डहुड स्वीट हार्ट थे और वो तो उसकी फर्स्ट लव भी है जिसका अब डिवोर्स हो गया, तो क्या पता कहीं दोनों तुम्हारे पीठ पीछे अफेयर ना चले। शेन उसे वॉइस नोट सेंड करते हैं कि तुम भी अपना सो जाओ और मेरी वाइफ को भी सोने दो। तो यहाँ पर याओ भी शौक हो जाती है कि शेन ने खुद ही मैसेज कर लिया और यहाँ पर सूजी तुरंत ही उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि मेरी फ्रेंड का कोई गलत मतलब नहीं था, वो बस मेरी फिक्र करती है। शेन सूजी का फोन उसे रिटर्न करता है और उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरा और नियान का कॉन्टेक्ट तो बहुत पहले खत्म हो गया था और मुझे भी अब भी पता चला कि वो अब्रॉड से आई है। आ रही बात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने की या फिर फर्स्ट लव रखने की, तो उन दोनों में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम्हें और भी कुछ जानना हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। तो फिर सूजी उसे पूछती है कि हम लोग अभी भी बेबी करने वाले की नहीं। शेन कहते हैं कि वो तो ऑफकोर्स है, लेकिन अगर तुमने माइंड ना चेंज करी हो। तो सूजी बताती है कि उसे बेबी चाहिए और वो सोच रही होती है कि तभी तो वो एक कम्प्लीट फैमिली फील करेगी। फिर वो बहाना करती है कि काफी रात हो गई तो अब सो जाना चाहिए, तो दोनों लाइट्स बंद करके यहाँ पर हक करते हुए सो जाती है। नेक्स्ट डे सूजी जो अपनी फ्लावर शॉप में काम कर रही होती है तभी उससे मिलने के लिए यहाँ पर नियान आई होती है। सूजी उसे देखते के साथ ही पहचान जाती है और नियान उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें कॉफी की ट्रीट दे सकती हूँ। फिर दोनों साथ बैठकर बातें करते हैं और नियान उसे कहती है कि तुमने मुझे पहचान ली हो ना। तो सूजी कहती है क्या। फिर नियान उसे एक नेकलेस गिफ्ट करने लग जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी और शेन की वेडिंग में नहीं आई थी, इसलिए मेरी तरफ से गिफ्ट ले लूं। तो सूजी नेकलेस देख कर ही कहती है कि ये बहुत ही महंगा है, मैं नहीं ले सकती हूँ। तो नियान कहती है कि आखिर मैं और शेन बचपन से इतने अच्छे फ्रेंड रहे, तो तुम अब उसकी वाइफ हो तो तुम भी तो मेरी फ्रेंड हुई, तो इसे ले लो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शेन जब घर आता है तो सूजी उससे पूछ रही होती है कि आज इतनी जल्दी घर आ गए। तो फिर वो बताता है कि आज ऑफिस में ज्यादा काम भी था और फिर वो जैसे इस नेकलेस को देखता है तो पहचान लेता है और कहता है कि तुम नियान से मिलने गई थी ना। सूजी कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो बताता है कि इस नेकलेस का जो स्टोन है इसे कलेक्ट करने की आदत सिर्फ उसी को थी। सूजी सुनकर थोड़ी अपसेट हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम उसे बहुत अच्छे से जानते हो। तो कहता है कि जानता था लेकिन अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं उसे जानने में। फिर शेन सूजी के बाल भीगे देखकर उससे पूछने लग जाता है और कहता है ये तुम ज्यादा मत सोचो, हम अपना कंटिन्यू करते। सूजी पूछती है कि क्या कंटिन्यू करते। तो शेन कहता है कि बेबी बनाना और फिर वो उसे किस करने लगता है।
फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि शन जब अपने ऑफिस में होता है तो उसके दोनों फ्रेंड जू और हाना से मिल रहे होते हैं और वो लोग उसे कहते हैं कि न्यान आखिर इतने साल बाद अब लौट से आई है, तो हम सभी फ्रेंड्स कितने टाइम बाद मिल रहे हैं ना, तो क्यों ना आज डिनर पे एक साथ सभी मिलकर पार्टी कर दे। इस पर शन कुछ नहीं कह रहा होता है तो उसके दोनों फ्रेंड आपस में इशारा करते हैं और फिर उसका दूसरा फ्रेंड कहने लगता है कि माना तेरा और न्यान का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन हमारी इतनी साल की फ्रेंडशिप रही है ना, तो इसमें कोई गलत नहीं अगर फ्रेंड साथ मिलकर पार्टी करे तो शन फिर इस बारे में याद करता है ये सूजी न्यान के बारे में सुनकर कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही थी, तो ये सोचता है कि मैं उसे डायरेक्टली बुलवा देता हूँ ताकि वो ज्यादा ना सोचे। फिर वो मान जाता है कि ठीक है मैं डिनर पे आ जाऊंगा, तो उसके दोनों ही फ्रेंड्स बड़े खुश हो जाते हैं कि आखिर वो मान गया। फिर जब उसके दोनों फ्रेंड्स यहाँ से चले जाते हैं तो वो सूजी को कॉल लगाता है और उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें जगह तो नहीं दिया, तो सूजी कहती कि बिल्कुल नहीं। फिर शन कह रहा होता है कि आज रात एक डिनर पार्टी है तो उसमें तुम चलोगी। सूजी कहती है कि मैं नहीं जाऊंगा, ऐसी पार्टी वगैरह में तो सही रहेगा, लास्ट टाइम भी मैं गई थी तो मेरी वजह से कुछ चीजें ऑकवर्ड हो गई थी। तो कहता है कि तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत है, तो मेरी वाइफ हूँ, तो फिर सूजी को मानना ही पड़ता है। वो उससे टाइम और जगह पूछती है तो शन कहता है कि मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा रात में। फिर शन ने जो अपने असिस्टेंट को बोलकर सूजी के लिए नेकलेस मंगवाया होता है वो उसे देख रहा होता है और अपने असिस्टेंट से पूछने लगता है कि ये बिल्कुल अच्छा लगेगा ना उस पर। वो सोचता है कि मेरी वाइफ सबसे बेस्ट डिजर्व करती है, माना हमारा रिलेशनशिप एक कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या हुआ, मैं किसी को भी उसे कम नहीं समझने दे सकता हूँ। फिल्म देखती है कि सूजी पार्टी के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ पर मेरी आंटी भी उसकी तारीफ करती है कि आज वो बहुत अच्छी लग रही है। फिर सूजी यहाँ बैठे बैठे सो जाती है। फिर जब शैन घर पे आता है तो उसे ऐसे सोता हुआ देखकर वो उसे जगाता नहीं है और वहीं पर ही बैठकर उसके उठने का इंतजार कर रहा होता है। तभी शैन को उसकी फ्रेंड का मैसेज भी आ रहा होता है कि तू कब यहाँ पर पहुंचेगा, तो शैन कहता है कि बस थोड़ी देर में आ दो। फिर इतने में सूजी जाग जाती है और जैसी उसे देखती है तो कहती है कि तुमने मुझे जगाया नहीं और फिर लेट हो रहा है तो हमें चलना नहीं चाहिए, तो वो फिर उसे अपना हाथ देता है। फिर दोनों जब कार में आके बैठ जाए तो यहाँ पर शैन सूजी को नेकलेस गिफ्ट करने लग जाता है और इस नेकलेस को देखकर सूजी सोचने लग जाती है कि न्यान ने उसे नेकलेस दी थी इसलिए इसने दिया क्या। तभी वो कहता है कि तुम ज्यादा मत सोचो, मैंने ये नेकलेस बहुत पहले ही तुम्हारे लिए खरीदा था, पर चूंकि वो पेरिस का ऑक्शन इवेंट था तो इसलिए बाहर से डिलीवर होने में इतना टाइम लग गया। तो सोचती है कि मैंने बस सोची थी और इससे पता लग गया। फिर वो बताती है कि मुझे नेकलेस बहुत पसंद आया, तो शैन कहता है कि मैं पहना देता हूँ। तो सूजी जल्दी से अपने बाल हटाती है और वो उसे पहना रहा होता है। तभी इतने में सूजी उसके हाथ पकड़ के कहती है कि तुम्हारे हाथ कितने ठंडी, लो मैं गर्म कर देती हूँ अपने हाथ से। तो शैन कहता है कि अभी पार्टी में चलेंगे ना, तो वहाँ पर तुम्हें मौका मिलेगा गर्म करने के लिए। फिर लोग यहाँ डिनर के लिए रेस्टोरेंट पहुंचते जहाँ पर शैन के दोनों फ्रेंड्स उसे देखकर शॉक होते कि सिस्टर इन लॉ भी आई है। वो लोग उसे हेलो करते। फिर सूजी जैसे न्यान को देखती तो वो सोचती है कि हाई स्कूल से ये चारों हमेशा ही साथ रहते थे और मैं तो कभी इनके ग्रुप में थी नहीं, इसलिए अभी उसे इन लोग के साथ बहुत ही अलग फील हो रहा होता है। तभी इतने में शैन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुमने बोली थी ना कि तुम मेरे हाथ गर्म करोगी, ये लो गर्म कर दो। तो सूजी समझ जाती है कि शैन उसकी हेल्प कर रहा है, चीजें हेल्प कर रहे नहीं। कहता है कि हम लोग बाहर क्यों करें, चलो अंदर चल के डिनर कर दें। फिर लोग जैसे आके बैठे तो शैन तुरंत ही सूजी के लिए पानी निकाल रहे होते और फिर यहाँ पर शैन का फ्रेंड जू सूजी को न्यान से मिलवाने लगता है कि सिस्टर इन लॉ ये हमारी फ्रेंड न्यान है, हम लोग हाई स्कूल से बहुत ही अच्छे फ्रेंड है और आज ही अब्रॉड से आई तो आज की पार्टी हमने इसके लिए रखी थी। और फिर शैन का दूसरे फ्रेंड था यहाँ पर न्यान को सूजी से मिलवाने लगता है कि ये असल में शैन की वाइफ है और तुम्हें इसे सिस्टर इन लॉ बुलाना चाहिए, ऐसा वो भूलने जा रहा होता है। तभी इतने में न्यान कुड़ी से सूजी को मिस कहकर बुलाती है और फिर उसका नेकलेस देखते हुए पहचानती है कि लास्ट टाइम वो जब ऑक्शन इवेंट में ये नेकलेस खरीदना चाहती थी उसे पता लगा था कि शैन ने उसे ऑलरेडी खरीद चुका है, तो वो यहाँ जेलस हो रही होती है कि उसने इसके लिए खरीदा था। फिर सूजी इन लोग को बातें करते हुए देखकर शैन से कहती है कि मुझे भूख लगी है तो हम लोग खाना ऑर्डर करते हैं। फिर यहाँ वेट्रेस को बुलाते और शैन सूजी को ऑर्डर करने बोल रहा होता है, तो कहती कि नहीं मेरे लिए तुम ही ऑर्डर कर दो क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं हूँ ना। तो शैन तुरंत ही फिर सूजी की सारी पसंद की डिशेस ऑर्डर कर रहा होता है। ये सुनकर सूजी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि इसे पता है कि मुझे क्या पसंद है। फिर न्यान तो इन लोग को देखकर ज्यादा सो रही होती है और वो फिर वॉशरूम का बहाना करके तुरंत ही उठ के चली जाती है। फिर सूजी भी बताती है कि मुझे भी एक कॉल पे बात करना था, तो मैं भी आती। शैन उसका हाथ पकड़ के कहता है कि क्या कुछ जरूरी कॉल है, तो सूजी कहती है क्या, तो शैन कहता है कि ठीक है फिर ज्यादा दूर मत जाना। फिर वो जब चली जाती है तो शैन के दोनों फ्रेंड उससे पूछ रहे होते हैं कि ये पार्टी हमने न्यान के लिए रखी थी ना, तो तूने सूजी को क्यों ले गया। तो वो इन लोग को चिल्लाता है कि सूजी वाइफ है तो उसे यहाँ पर लाने में कुछ गलत नहीं है, और या फिर तुम लोग की कुछ और प्लान थे। तो उसके दोनों फ्रेंड कहने लगते कि आखिर हम लोग इतने सालों के फ्रेंड हैं तो ऐसे पार्टी में मिलना कुछ गलत थोड़ी हो सकता है। तो शिन कहता है कि मैं समझ गया ये पार्टी का आइडिया उसी का होगा ना। तो फिर उसके फ्रेंड कहने लगते कि आखिर अब प्यान का डिवोर्स हो गया, तो वो तुरंत ही इन लोग को समझाता है कि उसके डिवोर्स का मेरे से कोई लेना देना नहीं है और मेरी अब शादी हो चुकी है तो सूजी मेरी वाइफ है और उससे कोई चेंज नहीं कर सकता।
फिर सूजी बाहर आकर अपनी फ्रेंड याओ से कॉल बात कर रही होती है और दोनों इसी बारे में डिस्कस कर रहे होती कि आखिर शेन ने यहाँ पर उसे पार्टी में क्यों लेकर आया। सूजी की फ्रेंड को लग रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुम्हें न्यान को प्रोवोक करने के लिए लाया। सूजी कहती कि नहीं, वो इतना चाइल्डिश नहीं है, मुझे तो लगता है कि वो कहीं मुझे शील्ड की तरह यूज करने को तो नहीं लाया। तो याया कहती है कि इसका ये मतलब है कि वो न्यान को अपने इलाज से अब निकालना चाहता होगा। उसकी फ्रेंड कहती है कि वैसे चाहे जो भी हो तुम्हें उस न्यान को दिखा देना होगा कि तुम उसकी लीगल वाइफ हो, तो वो बीच में नहीं आ सकती है। तभी हम देखते हैं कि फिर सूजी जैसी पीछे मुड़ती है तो देखते हैं कि न्यान वहीं पर ही खड़ी होकर उसे देख रही है। तो सूजी सोचती है या वो उसे अवॉइड तो नहीं कर सकती है, तो उसे हर चीज का सामना करना होगा। फिर वो उसे इग्नोर करते हुए चली जाती है। फिर डिनर करने के बाद जब सभी बाहर आती तो न्यान ऑलरेडी बहुत ही ड्रंक हो गई होती और वो सूजी से बात करने जाती। तो यहाँ पर उसके सामने शेन सूजी का हाथ पकड़ रहा होता है और कहता है कि हम लोग चलती। तो जल्दी से न्यान के बाकी दोनों फ्रेंड्स उसे साथ लेकर चले जाते हैं। फिर सूजी और शेन जब कार से जा रहे होते हैं तो सूजी सब याद कर रही होती है कि आज जो भी शेन ने सब किया है वो सब मेरे लिए किया है। लेकिन फिर वो सोचती है कि लेकिन शादी से पहले तो उसने मुझसे खुद बोला था कि हमारे बीच में कोई फीलिंग्स नहीं होगी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते कि शेन ने जब सूजी से डायरेक्टली शादी की बात किया था तो उसने ये कंडीशन रखा था कि वो लोग नॉर्मल हस्बैंड वाइफ तो होंगे लेकिन उनके बीच में कोई फीलिंग्स नहीं होगी। अगर वो इस चीज को मानती है तो फिर वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट अभी लेने जाएंगे। तो सूजी फिर उसे पूछती है कि आखिर तुम मुझे क्यों चूज कर रहे हो। तो शेन उसे बताता है कि क्योंकि मैंने तुम्हें ब्लाइंड डेट पर देखा था। तो हमें पता चलता है कि यानी सूजी उस दिन किसी और ही बंदे के साथ ब्लाइंड डेट पर आई थी जिसे उसकी मॉम ने भेजी थी। और शेन जो उसे दूर से देख रहा था तो वो उसने उनकी सारी बातें सुन लिया था। और सूजी ने जब उस बंदे को रिजेक्ट करी थी तो फिर उसने जाकर उससे डायरेक्टली शादी की बात किया था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही सुटेबल रहेंगे और दोनों के बीच में प्यार की भी जरूरत नहीं है। फ्लैशबैक खत्म होता है और सूजी शेन को देखकर ये सोच रही होती है कि उससे शादी करना ही उसके लिए बहुत ही बड़ा लक है और वो अगर उसे प्यार नहीं भी करेगा तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी शेन उसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम कुछ सोच रही हो। तो सूजी कहती है कि बस कुछ पुरानी चीजें सोच रही थी लेकिन हाँ तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही थी। तो कहता है कि अच्छा तो अब तुम अपने मुंह से बता रही हो कि तुम मेरी बात नहीं सोच रही थी ना। तो सूजी नहीं मान रही होती है तो वो कहता है कि फिर तुम ब्लश क्यों कर रही हो। फिर इतने लोग घर आ जाते हैं तो कहता है कि चलो फिर कार से उतरते। फिर इसके बाद दोनों साथ नाइट स्पेंड करते। मॉर्निंग में जब सूजी की नींद खुलती है तो यहाँ पर उसकी मेड आंटी उसे कहती है कि मिस्टर शेन मुझे बोलकर कहती कि आपका आज बैक पेन हो रहा होगा तो मैं आपको मसाज दे दूं। सूजी मना कर रही होती कि नहीं आंटी इसकी जरूरत नहीं। तो भी आंटी उसे देखने बोलती है और फिर उसे मसाज देती है जिससे फिर सूजी को काफी रिलीफ मिलता है और वो सो जाती है। फिर आंटी उसे यहाँ ब्लैंकेट से कवर कर रही होती और तभी वो देखती होती कि उसके नेक पर इतना बड़ा लव फाइट का निशान है। तो वो उसकी फोटो लेकर ग्रैंडमा को सेंड कर देती और बता देती कि दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छा है लेकिन आपको अपनी ग्रैंडसन को थोड़ा कंट्रोल भी करना पड़ेगा, नहीं तो लगता है वो आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को बहुत बुरी करते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि न्यान शेन की ग्रैंडमा से मिल लगी होती है और यहाँ पर वो शेन की मॉम से भी बातें कर रही होती है। अब इतने में ग्रैंडमा को जैसे यहाँ पर उस मेड आंटी का मैसेज आता है तो वो वॉइस नोट को जोर से सुनने लग जाती है और फिर वो शेन की मॉम के साथ मिलकर सूर्य और शेन के बारे में बातें करने लगती कि दोनों का रिलेशन कितना अच्छा चल रहा है, जल्दी हमें हमारा ग्रैंड चिल्ड्रन मिल जाएगा। तो ये सुनकर न्यान को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। फिर वो घर जाने का बहाना करके यहाँ से जल्दी से बाहर आती है और वो फिर यहाँ अपने फ्रेंड जो को कॉल लगाती और उसे कहती है कि तुमने तो कहा था कि शेन और सूजी का रिलेशन इतना क्लोज नहीं है, उन दोनों की बस नाम की शादी है। तो फिर वो कहता है कि लेकिन अब उन दोनों की शादी को 3 साल हो चुके हैं और याद है ना तुम्हें उसे छोड़कर गई थी। कन्यान कहती है कि हाँ मानती हूँ मेरी गलती है लेकिन अब मुझे रिग्रेट हो रहा है और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो प्लीज मेरी शेन से वापस से बात करवा दो। तो जो मान जाता है कि ठीक है लेकिन ये लास्ट टाइम है। फिर हम देखते हैं कि सूजी शेन के साथ अपने मोम डैड के घर पे गई होती है और ये लोग साथ में डिनर करते हुए बातें कर रही होती है और सूजी यहाँ पर अपने मोम डैड से ये डिस्कस कर रही होती है कि अभी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है। तो उसकी मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, इतने प्रेशर की जरूरत नहीं। फिर यहाँ पर उसकी मॉम और डैड इस चीज बारे में बता रहे होते कि वो लोग यहाँ घर में फ्री बैठकर थोड़ा बोर हो चुके तो सोच रहे हैं कि वो लोग अब माउंटेन एरिया में जाकर टीचिंग करेंगे। तो सूजी सुनते के साथ ही उन्हें मना करने लग जाती है कि माउंटेन एरिया में जाना बिल्कुल सही नहीं है, रोन से दूर भी नहीं रह पाएगी। तो फिर यहाँ पर शेन उसे समझाता है कि मॉम डैड ने काफी सोच के ये प्लान करी और अगर वो कोई चीज करना चाहती तो हमें बच्चे होने के नाते उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो फिर सूजी शेन से भी गुस्सा हो जाती है कि यानी तुम भी इनकी साइड हो ना, और वो मॉम डैड से भी कहती है कि आप सभी एक फैमिली और मैं ये अलग हूँ और वो फिर अपना रूम में चली जाती है। तो सूजी की मॉम डैड शेन से कहते हैं कि वो ऐसे कभी गुस्सा नहीं करती है तो प्लीज तुम उसकी बात को माइंड मत करना। तो शेन कहता है कि मुझे तो वो गुस्से में क्यूट लग रही थी, वैसे आप लोग फिक्र मत करो, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। और फिर वो जब यहाँ सूजी के पास रूम में आते तो उससे पूछता है कि क्या अभी भी तुम बहुत गुस्सा हो। तो सूजी कहती है कि तुम देख लो ना वो लोग कितने ओल्ड है और मुझसे डिस्कस किए बिना वो लोग ऐसी टफ प्लेस में जाना चाहते हैं तो मुझे उनकी फिक्र हो रही है। तो शेन कहता है कि देखो तुम्हारा फिक्र करना बिल्कुल सही है लेकिन उन्हें भी तो समझो ना, उन्हें
इतने और रोने के बाद थोड़ा यूजलेस फील हो रहा होगा कि उन्होंने अपना काम छोड़ दिए, तो उन्हें अपने आप को प्रूव करने के लिए काम करना होगा। वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, कल ही मैं उस जगह पे जाकर सारी चीजें चेक करने वाला हूँ। ट्रांसपोर्टेशन का इशू, हॉस्पिटल और सेफ्टी वगैरह की सारी चीजों का मैं वहां जाकर पहले ही ध्यान रख लूंगा। उनकी सेफ्टी चाहती है ना, तो फिक्र मत करो। तो सूजी उसके लिए से थैंक यू बोलती है। तो शन कहता है कि वैसे भी वो लोग बस स्टैंड वहाँ पे रहने जा रही। तो सूजी कहती है कि कैसे? तो शन कहता है कि सोचो अभी तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी, तुम्हें तो पता ही है कि ग्रैंड पेरेंट ग्रैंड चिल्ड्रन को इतना पसंद करते हैं, तो वो तुम्हें छोड़कर थोड़ी ना कहीं जाएंगे। सूजी को ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है कि ना तो ये भूल ही गई थी। इन कहता है कि वैसे कुछ ही दिन में तुम्हारे पेरेंट्स आने वाले, तो तुम यहाँ पे उनके लिए रुक सकती हो कि उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकूं। तो वो पूछती है कि फिर तुम कहाँ रहोगी? तो शन उसके क्लोज आता है और कहता है कि तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे रुकूं? तो कहती है कि मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। शन कहता है कि वैसे बेड भी अब चेंज हो चुका है। तो वो बताती है कि तुमने कहा था ना कि बेड बहुत ही छोटा है, तो इसलिए मॉम ने तुम्हारे लिए चेंज करवा दी थी। शन कहता है कि यानी तुम्हें वो अभी भी याद है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाती है कि शादी के बाद जब सूजी और शन पहली बार सूजी की मॉम के घर पे एक रात रुके थे, तो उस दिन उन लोगों को सेम बेड शेयर करना पड़ा था। सूजी तो उस दिन फ्लोर पे सोना चाह रही थी, पर शन ने उसे बोला था कि वो लोग सेम बेड शेयर कर सकते हैं, तो फिर वो काफी किनारे पे लेटी थी। शन ने उसे समझाया था कि वो लोग नॉर्मल कपल की तरह सेम बेड पर रह सकते हैं। वो सेम भी उसी दिन बात कर रहे थे कि अब वो लोग जब वापस घर जाएंगे तो सेम रूम में सोएंगे। तो सूजी मान जाती है और सोचती है कि वो इसलिए थोड़ी ना मना कर रही थी क्योंकि वो शाय है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो रात में अलग ही पोजीशन में सोती है, तो वो अपने आप को रोक थोड़ी ना पाएगी। फिर हम देखते हैं कि सूजी आनी में शन को अक्कर की सोरी होती और शन उसके बीच में जाग जाता है। फिर दोनों यहाँ किस करने जा रहे होते, तभी इतने में अचानक से सूजी की मॉम रूम में आ जाती और इन दोनों को ऐसे देखकर जल्दी से चली जाती है। फिर सूजी बहाना करती है कि मैं शावर लेने जा रही हूँ, और तभी इतने में फिन को सूजी की पुरानी डायरी मिल जाती है। तो फिर वो याद करता है कि सूजी ने उसे एक वेडिंग एनिवर्सरी वाला लॉक बताई थी, तो वो इसमें भी ट्राई करता है, तो ये डायरी खुल जाती है। सिर्फ वो इस डायरी को पढ़ता है तो उसे फील होता है कि सूजी का कोई क्रश है जिसके बारे में उसने इसमें लिखी हुई है। हमें फ्लैशबैक में दिखा रहे होते हैं कि वो क्रश कोई और नहीं बल्कि शन है, जिसके बारे में उसने इस डायरी में लिखी हुई है। वह क्योंकि उसने नाम नहीं लिखी होती है इसलिए शन को पता नहीं लग रहा होता है। वो 3 पेज पढ़ने के बाद आगे का भी पढ़ने वाला होता है। वित्त में सूजी शावर लेकर बाहर आई होती है और उसे डायरी पढ़ता हुआ देखकर जल्दी से ले लेती है। तो शन फिर उससे पूछ रहा होता है कि क्या उसने अपने क्रश के बारे में लिखी है, ये लड़का कौन है? तो वो बहाना करती कि ये तो कोई भी नहीं और मैंने तो कॉलेज में किसी को डेट भी नहीं करी। तो शन पूछते है कि क्यों, क्या तुम्हें कोई राइट पर्सन नहीं मिला या फिर तुम्हारे स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई थे? तो सूजी फिर हाई स्कूल डेज के बारे में याद कर रही होती है कि शन को पसंद करने के बाद वो कभी और किसी को पसंद नहीं कर पाई। फिर जल्दी से वो अपनी डायरी छुपा लेती है और कहती है कि अब मुझे नींद आ रही है और जल्दी से वो सोने का नाटक करने लगती है। फिर नेक्स्ट दिन देखती है कि सूजी जब अपनी फ्लावर शॉप में काम कर रही होती है तो उसे यहाँ पर नैन का मैसेज आता है। वो उसे अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर रही होती है। तो सूजी पहले तो सोचती है कि एक एक्स्ट्रावर्ट की बर्थडे पार्टी में जाकर मैं क्या करूंगी, तभी यहाँ पर नैन उसे मैसेज करी जा रही होती है कि क्योंकि वो शन की अच्छी फ्रेंड है तो इसलिए वो उसे भी बुलाना चाहती है। तो सूजी फिर इस बारे में सोचती है कि अगर वो नहीं जाएगी तो फिर ऐसा फील होगा कि वो बहुत ही नर्वस और गिल्टी फील करी है, तो फिर इसलिए वो मान चाहती है कि ठीक है मैं पार्टी में आऊंगी। फिर इसके बाद शन जब कार में होता है तभी यहाँ पर उसे नैन की कॉल आती है और वो अपनी बर्थडे पार्टी में बुला रही होती है, तो मना करने लगता है। तो वो बताती है कि मैंने ऑलरेडी सूजी से पूछ रही हूँ और वो तो पार्टी में आने को रेडी है, तो ठीक है तुम नहीं आओगे तो वो आ जाएगी। वैसे भी मैं उससे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ और वो भी तो क्यूरियस होगी ना हमारे पास के बारे में जानने को। तो कहता है कि तुम मुझे धमकी दे रही हो। तो नैन कहती है कि मैं तो बस तुम्हें इंसिस्ट कर रही हूँ कि तुम भी आ जाओ। तो वो मान जाता है कि ठीक है फिर हम दोनों ही आएंगे। और फिर कॉल रखती वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देते कि नैन के बारे में पता करो कि आखिर इसका डिवोर्स क्यों हुआ। और तभी रास्ते में शन को एक डेजर्ट शॉप दिखती है, तो सोचते हैं कि ये सूजी की फेवरेट डेजर्ट शॉप है, तो वो अपने असिस्टेंट को कार रोकने बोलता है डेजर्ट के लिए। शन जब शन घर पे आता है तो सूजी उसे फ्रूट दे रही होती है, सभी इतने में उसके हाथ पे कट दिख लेता है, तो तुरंत ही मेडिसिन का बॉक्स निकालता है। वो कहती है कि ये कोई बड़ी चोट थोड़ी ना, बस छोटी सी स्क्रैच है। तो अभी वह आप मेडिसिन उसे लगाने लगता है और उसे पूछता है कि क्या नैन ने तुम्हें कॉन्टेक्ट करी थी। तो सूजी कहती है कि तुम्हें पता लग गया, उसने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करी तो फिर मैं मना नहीं कर पाई। जहाँ पर फिर शन उसे समझाता है कि अगर उसकी वजह से तुम्हें बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल थोड़ा सा भी फील होता है तो तुम उसका नंबर ही डिलीट कर दो और तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो सूजी कहती है कि ऐसे नंबर डिलीट करना बहुत ही रूड होगा ना, वैसे भी तुम लोग अभी सेम सर्कल में फ्रेंड्स हो। तो शन उसे फिर से क्लियर करता है कि मेरे और नैन के बीच की चीजें पास्ट है और तुम अब मेरी वाइफ हो, तो इसलिए तुम्हें किसी और की वजह से अपने आप को स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। सूजी बहुत ज्यादा खुश होती है कि शन उसे सपोर्ट कर रहा है। फिर वो पूछता है कि मॉम डैड को वॉक करके आने में कितना टाइम लगता है। तो कहती है कि कम से कम 2 घंटा। तो कहता है कि फिर इतना काफी होगा
और फिर रोज अंदर रूम में लेके जाता है, दोनों साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर यहाँ पर शैन सूजी से इस बारे में पूछता है, तुमने बताई थी कि हम दोनों सेम हाई स्कूल में थे, तो क्या हम दोनों पहले भी मिल चुके? तो सूजी बहाना करती है कि नहीं मिली। तो फिर वो पूछ रहा होता है कि तुम मुझे अपनी पुरानी फोटोज दिखाओ ना, मुझे देखना। अगर तुम मुझे अपनी फोटोज दिखाओगे तो फिर मैं भी दिखाऊंगा। तो फिर उसके मैं इंसिस्ट करने पर वो एल्बम लेकर आती, लेकिन उससे कह देती कि तुम बिल्कुल भी उसे देखने के बाद डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो मान जाता है और फिर यहाँ पर उसकी फोटोज देखकर उसकी तारीफ करते हैं कि तुम ऐसे क्यों छुपा रही थी, ये तो कितनी क्यूट फोटोज है। इन फोटोज को देखते हुए उससे ये भी कहता है कि काश हम दोनों पहले मिले होते। सूजी पूछती है कि क्यों? तो शेन कहता है कि ताकि मैं पहले ही तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम कितनी ज्यादा क्यूट थी। और फिर यहाँ दोनों फोटोज देखते हुए काफी सारी बातें करते हैं। फिर नेक्स्ट डे सूजी के मॉम डैड अपना जाने के लिए निकल रहे होते और को समझा रहे होते कि वो लोग अपना साथ में अच्छे से रहे। फिर सूजी उनकी जाने के बाद उन्हें अभी से मिस करने लग जाती है और शेन उसे समझाता है और फिर कहता है कि चलो अब चलते। और तभी इतने में सूजी का कोई पुराना क्लासमेट उसे देख लेते हैं और उसे देखती पहचानते कि तुम सूजी हो ना, तुम तो कितनी बदल गई हो। तो सूजी भी उसे पहचानती है और उसका नाम देती है कि तुम जियांग हो ना। फिर दोनों बातें करने लगते हैं और वो फिर यहाँ पर शेन के बारे में पूछते हैं। तो शेन सूजी को करते हुए बता देता है कि ये मेरी वाइफ है। और फिर वो इसे बाय बोलते हुए सूजी को निकल चला जाता है। तो इन दोनों को जाते हुए देखकर जियांग इन लोग की फोटोज खींचता है। फिर जैसे उसका फ्रेंड ये यहाँ पर आता है तो वो उसे बताने लगता है कि तू लेट हो गया, अभी मैंने यहाँ पर अपनी पुरानी क्लासमेट सूजी को देखा था। तो सूजी का नाम सुनकर ही ली खुश हो जाता है और पूछता है कि वो कहाँ पर है। तो ये बताता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी और पता है उसका हस्बैंड कौन है, मिस्टर शेन। वो इसे फोटोज भी दिखाता है। तो ली तो ये देखकर अपसेट हो जाता है। दूसरी बार हम देखते हैं कि शेन और सूजी जब कार से जा रहे होते हैं तो शेन उससे पूछ रहा होता है कि वो तुम्हारा इतना पुराना फ्रेंड है और तुमने उसे एक ही बार में देखते के साथ ही पहचान दी। तो सूजी उसे बताती है कि वो क्लास में फर्स्ट ट्राई करता था और वो उसके बारे में और भी कुछ बताने लगती है। तो शेन जेलस हुआ होता है और उसे लग रहा होता है कि सूजी ने डायरी में जिस लड़की के बारे में लिखी थी क्या ये वही है। फिर सूजी उसे ऐसे गुस्से में देखकर पूछती होती है कि उसे क्या हुआ है। शेन कहता है कि कुछ नहीं और वो उसे बताता है कि आज वो अपने असिस्टेंट को उसे पिक करने के लिए भेजेगा। तो वो कहती है कि ठीक है। फिर सूजी जो अपनी फास्ट शॉप में काम कर रही होती है तभी इतने में यहाँ पर उसे नियान का कॉल आता है और वो उसे अपनी बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर्स के डेकोरेशन के लिए ऑर्डर कर रही होती है कि वो उसके बिजनेस में सपोर्ट भी करना चाहती है। तो सूजी उसका ऑर्डर ले लेती है और फिर वो अपने टीम को पूरे काम के बारे में समझा देती है कि कैसी डेकोरेशन वो लोग करने वाले। तो फिर सभी मिलकर यहाँ काम में लगे होते हैं और फिर पूरा दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और सूजी को असिस्टेंट का मैसेज आता है कि उसे पिक करने के लिए चैन खुद आया हुआ है और वो बाहर पहुंच चुका है। तो सूजी खुश होती है कि इतनी जल्दी आ गया। फिर वो अपनी पूरी टीम को इतने अच्छे से काम करने के लिए थैंक यू बोलती है और उन्हें आज की जल्दी छुट्टी दे देती है। फिर जैसे ही सूजी बाहर निकलती है तो शेन उसके लिए कार का डोर खोल रहा होता है और उसके सारे जो टीम है वो ऊपर से देख रहे होते हैं और वो लोग तो खुश हो रहे होते हैं कि बॉस का हस्बैंड तो सीईओ है, कितना सारा हैंडसम है। फिर सूजी जब यहाँ शेन के साथ कार में होती है तो वो लोग यहाँ पर चैट ग्रुप में सूजी से लिए मैसेज कर रहे होते हैं और आपस में भी बातें कर रहे होते हैं शेन के बारे में और सूजी को वो लोग सीईओ की वाइफ बोल रहे होते हैं। तब यहाँ पर शेन थोड़ा बहुत मैसेज देख लेते हैं और इस बारे में सूजी से कहता है कि अच्छा तो तुम सीईओ की वाइफ हो। सूजी जल्दी से अपना फोन बंद कर लेती है और यहाँ पर फिर शेन से कह रहा होता है कि क्या हुआ, तुम देख क्यों नहीं रही हो। तब यहाँ पर सूजी का फोन बज ही जा रहा होता है। तो कहता है कि मुझे भी दिखाओ ना, मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरे बारे में क्या बातें हो रही है। तो वो काफी शौक होती है कि ये कितना बदल गया और अब इतना क्यूरियस रहता है। फिर वो उसे मैसेज दिखाने लग जाती है जिसमें शेन पढ़ता है कि सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं कि वो कितना हैंडसम है और वो लोग उसकी हाइट एब्स मसल सब के बारे में जानना चाह रहे होते। तो शेन कहता है कि तुम उन लोग को रिप्लाई दो। तो सूजी कहती है कि क्या रिप्लाई दो। तो शेन कहता है कि लिखो कि मेरी हाइट 192 सेंटीमीटर है और मेरे पास 8 पैक एब्स है और मेरी बॉडी हेल्थ भी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो सूजी ये सब मैसेज नहीं करती और कहती है कि वो लोग तो बस मजाक कर रहे हैं और वो जल्दी से अपना फोन बंद करती है। तो शेन फिर उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए बोल रहा होता है। तो सूजी जैसे अपनी आंखें बंद करती तो वो बीच ही सीट हटा देता है और सूजी को अपने बैठाता है जैसे उसे किस करने जा रहा होता है। तो सूजी कहती है कि यहाँ पर और भी कोई है। तो फिर असिस्टेंट कहता है कि मैडम आप फिक्र मत करो, मैं नहीं देख रहा हूँ। और फिर वो ऑटोमेटिक डोर को बीच में लगा देते हैं जिससे फिर सूजी और शेन यहाँ पर किस कर पाती। फिर दोनों सही से बैठ जाती हैं और शेन कहता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया था। फिर उसके बाद असिस्टेंट बताता है कि हम लोग ओल्ड हाउस पहुंच गए। तो सूजी जैसे यहाँ पर शेन के साथ उसके ग्रैंडमा के घर पे आती, शेन की मॉम डैड ग्रैंडमा सब इन लोग को देख रहे होते। तो सूजी जल्दी से बाल से अपना नेक छुपा रही होती है पर सली घर वाले तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते और शेन के डैड फिर उसे अपने साथ स्टडी रूम में चलने बोलते। और यहाँ पर मॉम और ग्रैंडमा सूजी से शेन के बारे में कह रहे होते कि वो बिल्कुल भी अपनी शेन कंट्रोल नहीं कर पाते, उसके लिए वो लोग उससे सॉरी कर रहे होते और कहते हैं कि वो अगर तुम्हें बुरी करे ना तो हमें बताना। तो सूजी यहाँ पर दोनों को थैंक्स कर रही होती। फिर यहाँ पर शेन के डैड जब उसे स्टडी रूम में लेके जाते तो उससे पूछते कि तुम्हारी ग्रैंडमा से मैंने सुना कि तुम और सूजी बेबी के लिए बहुत मेहनत करो।
तो शेन कहता है क्या? तो उसके डैड फिर उसे डांटते कि इतने भी ज्यादा वाइल्ड होने की क्या जरूरत है, वाइफ को पैम्पर किया जाता है। तो वो बेचारा अपना मुंह छुपाते भी उन्हें कह रहा होता है कि ठीक है डैड, मैं समझ गया। फिर उसके बाद जब ये लोग डिनर करने बैठते तो ग्रैंडमा ने यहाँ पर दोनों की हेल्थ के लिए टॉनिक सूप बनवाई होती है, क्योंकि सूजी नोटिस करी होती और शेन फिर यहाँ पी रहा होता है। फिर आज रात ये लोग यही रुकते। जैसे ये लोग रूम में आते तो शेन सूजी को अपना फोटो एल्बम दे रहा होता है। तो वो कहती है कि तुम्हें याद था, यानी तुमने मुझे यहाँ पर ऐसे लेकर आए हो ताकि तुम मुझे अपना फोटो एल्बम दिखा सकते हो। तो कहता है कि ऑफ कोर्स, मैंने प्रॉमिस किया था। और फिर सूजी शेन के साथ मिलकर उसकी बचपन की बहुत सारी फोटोज देखकर बहुत सारी बातें करती है कि वो तो बचपन से इतना हैंडसम था। फिर उस फोटो में शेन की वो चारों फ्रेंड के साथ भी फोटो होती है जिनमें सूजी भी दिखाई दे रही होती है, लेकिन पीछे जाते थे। तो वो बस सोचती है कि वो उसके फ्रेंड सर्कल में तो नहीं थी, बस साइड में खड़ी रहती थी। फिर नेक्स्ट दिन दिखते हैं कि शेन अपनी मॉम के साथ यहाँ फ्लावर कट करते हुए बातें कर रहा होता है। तभी उसकी मॉम उससे न्यान के बारे में पूछ रही होती है कि तुम्हें पता चल गया ना कि न्यान अब्रॉड से आ रही है और वो पक्का तुमसे और सूजी से मिली भी होंगी। लेकिन वो यहाँ पर शेन को समझा रही होती है कि इतने याद रखना कि तुम्हारी अब शादी हो चुकी है और जो बाउंड्रीज तुम्हें मेंटेन करनी चाहिए उसका तुम्हें ध्यान रखना होगा। तो शेन कह रहा होता है कि ठीक है, और वो अपनी मॉम से पूछता है कि आपको अपनी डॉटर इन लॉ की फिक्र हो रही है। तो शेन की मॉम सूजी की तारीफ कर रही होती है कि वो कितनी ज्यादा अच्छी है, जेंटल है, काइंड है, और इसके साथ अगर तुमने कभी कुछ गलत करे ना तो फिर देखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इन्हें सूजी यहाँ पर आई होती है और उसे देखते हुए शेन अपनी मॉम से कह रहा होता है कि आप फिक्र मत करो, वो मेरी वाइफ है, मैं कभी उसे हर्ट नहीं कर सकता। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पार्टी हॉल में अपनी टीम के साथ सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर रही थी। तो जब म्यान यहाँ पहुंचती है तो उसकी तारीफ करती है, ये उसका काम उसे बहुत पसंद आया। फिर इतने में यहाँ पर शेन आया होता है तो उसे देखकर म्यान को लगता है कि वो उसके पास आ रहा है, पर वो उसे छोड़कर सूजी के पास आता है और सूजी की जो सारी इंक्वायरी है वो तो इन दोनों को देखकर फिर से खुश हो रहे होते और फिर से इन लोग के बारे में बातें कर रही होती कि हमारी बॉस का हस्बैंड कितना हैंडसम बिलियनर सीईओ है। फिर यहाँ पर शेन पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हारा काम हो गया? तो वो कहती है कि बस 10 मिनट। तब यहाँ पर उसकी फर्स्ट कहती कि बॉस आप अपने हस्बैंड के साथ जाओ, बाकी हम लोग संभाल लेंगे। तो फिर यहाँ पर शेन सभी से कहता है ये सब लोग अपना काम कंप्लीट कर लो, फिर साथ में हम लोग डिनर करती। फिर यहाँ पर न्यान शेन से बात करने के लिए उसका नाम लेती है। तो वो पूछता है कि क्या तुम्हें भी साथ में डिनर पे चलना है? तो सूजी सोचती है कि इसके ऐसे पूछने का मतलब है कि वो उसे खाली पूछ रहे कि वो चलना चाहती है कि नहीं, उसे इंसिस्ट नहीं कर रहे। फिर न्यान मना करती है कि नहीं, मैंने ऑलरेडी डिनर कर चुकी हूँ, और वो चली जाती है। फिर इसके बाद शेन यहाँ साइड में खड़े होकर सूजी को काम करते हुए देख रहा होता है। फिर यहाँ पर सूजी और उसकी टीम का काम खत्म हो जाता है। तभी सूजी को चक्कर आ रहा होता है, वो जैसी गिरने लगती तो जल्दी से शेन उसे पकड़ता है और ये सब देखकर न्यान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो सोचती है कि ये सब प्रिविलेज मुझे मिलना चाहिए था, आखिर सूजी ने मुझसे ये सब कैसे छीन ली। फिर सूजी न्यान को बता देती है कि मिस न्यान पूरा काम कंप्लीट हो गया है, अगर आपको सेटअप सही लगे तो फिर मैं चलती हूँ। तो न्यान कहती है कि हाँ सब मुझे अच्छा लगा। फिर सूजी शेन के साथ हाथ पकड़ती जा रही होती है। तो न्यान कहती है कि तुम दोनों कल जल्दी आना। तो शेन कहता है कि हम ट्राई करेंगे, और फिर वो सूजी को लेकर यहाँ से चला जाता है। न्यान बस देखती रह जाती है और फिर वो कॉल लगाती है और अपने फ्रेंड को कह रही होती है कि वो बस कल लास्ट टाइम उसकी हेल्प कर दे। तो वो उसे प्रॉमिस करवा रहा होता है कि तुम कोई लिमिट क्रॉस तो नहीं करोगी ना? तो कहती है कि ऑफ कोर्स नहीं करूंगी। फिर इसके बाद शेन और सूजी जब घर आ जाती है तो सूजी अपना शावर लेने चली जाती है और यहाँ पर शेन अपने फ्रेंड जो का कॉल उठाता है और जो से पूछ रहा होता है कि कल बर्थडे पार्टी में तू आने वाला है ना, और क्या जी सच में उसे क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है? मेरी गर्लफ्रेंड को तो जब भी मैं अगर बोलता हूँ कि मैं अपनी एक्स की पार्टी में जा रहा हूँ तो वो तो रोना धोना शुरू कर लेती है और बहुत हंगामे करती है। तो शेन पूछता है कि तेरा क्या मतलब है? तो उसका फ्रेंड कहता है कि मेरा कुछ गलत मतलब नहीं है, मैं तो बस ये कह रहा था कि लड़कियां थोड़ी जेलस होती है ना और झगड़ा वगैरह करना शुरू कर देती है, लेकिन तेरी बात तो इतनी ज्यादा शांत है, कुछ आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर रही, तो तुझे नहीं लगता कि कुछ तो गड़बड़ है? तो शेन पूछता है कि क्या गड़बड़ है? तो उसका फ्रेंड उसे समझा रहा होता है कि जब वाइफ या गर्लफ्रेंड झगड़ा करे और गुस्सा करे तो इससे पता लगता है कि वो हमसे कितना प्यार करती है, लेकिन आखिर तू तो अपनी वाइफ से ब्लाइंड डेट पर मिला था और तुम लोग में तो कोई डेट भी नहीं करे, तुम लोग की तो बस बिना प्यार की शादी है, तो इसमें क्या ही खुशी मिलेगी? तो शेन अपने फ्रेंड्स से क्लियर करता है कि उन लोग के बीच में प्यार नहीं है तो क्या हुआ, इसका ये मतलब ये है कि कोई इंटीमेसी भी नहीं है, तो इसमें थोड़ी ना वो लोग ना खुश होंगे, वो लोग अपनी लाइफ में खुश है। ऐसे बोलकर वो कॉल कट करता है। फिर शेन याद कर रहा होता है कि सूजी न्यान से मिली तो वो जेलस ही फील कर रही थी और उसने उसकी डायरी भी पढ़ा था जिसमें उसने किसी लड़की के बारे में लिखी थी। तो ये सोचता है कि क्या उसके दिल में अभी भी कोई और है, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर इतने सूजी बाहर आती है और पूछती है कि तुम्हें शावर लेना होगा। तभी वो उसे देखकर यही सोच रहा होता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आखिर मुझे क्या हो गया? तभी सूजी कहती है कि क्या हुआ है, क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है जो तुम ऐसे देख रहे हो? तभी सर शेन सूजी को किस करने लगता है और उसे पूछता है कि तुम गुस्सा नहीं हो? तो सूजी कहती है कि मैं गुस्सा क्यों होंगी,
तो पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी के साथ झगड़ा करी हो? तो सूजी सोच कर कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैंने कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं करी। तो फिर शन इस बारे में सोचता है कि यानी वो अपने इमोशन किसी और के पे भी नहीं लगा रही है। फिर वो उसे कहता है कि कुछ नहीं, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। तो फिर सूजी सोचती है कि इसे क्या हो गया, इतना अजीब बिहेव कर रहा है। तभी इतने में वो देखती है कि उसके फोन पर असिस्टेंट का मैसेज आ रहा है, जो कि उसे बता रहा होता है कि बॉस आपने मुझे मिस न्यान के डिवोर्स के बारे में पता करने के लिए बोला था ना। तो इतना रीजन पता चला है कि मिस न्यान के हस्बैंड ने उन्हें चीट किया था और मिस न्यान की कोई गलती भी नहीं थी, तो इस वजह से उनका डिवोर्स हो गया। सूजी ये मैसेज पढ़कर सोचती है कि शन ने अपने असिस्टेंट को न्यान के बारे में पता करने के लिए बोला। इसका ये मतलब है कि वो उसके साथ डिस्टेंस तो मेंटेन करता है बाहर से, लेकिन अंदर से अभी भी उसके बारे में सोचता है, यानी वो उसे भूल पाया ही नहीं। फिर यहाँ पर शन जब आता है तो सूजी सोने का नाटक कर रही होती है। तभी वो उसे आवाज देता है कि तुम सो गई क्या? तो भी वो कुछ नहीं कहती। फिर शन भी अपना आंख बंद करके सो रहा होता है और सूजी ये सोच रही होती है कि वो चाहती है कि शन और उसके बीच की चीजें हमेशा ऐसी लाइफ के अंदर चलती रहे। वो नहीं चाहती कि वो उसे छोड़कर जाए और फिर ये सब सोच कर वो उसे लग करती है। फिर मॉर्निंग में जब सूजी की नींद खुलती है तो उसकी फ्रेंड का उसे कॉल आया होता है और वो उसे बताती है कि वो घर के बाहर ही खड़ी है। तो सूजी जल्दी से जाकर उसके लिए दरवाजा खोलती है और उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर या उसे पूछ रही होती है कि क्या तुम यही ड्रेस पहनकर पार्टी में जाने वाली हो? तो सूजी कहती है कि नहीं, अभी तक मैंने डिसाइड ही नहीं करी हूँ कि मैं क्या पहनूं। तो या कहती है कि मुझे पता था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए स्टाइलिश ड्रेसेस लेकर आई हूँ। फिर वो सूजी को अलग अलग ड्रेस पहनवा कर उसका फैशन शो कर दी और यहाँ पर फिर एक ड्रेस वो लोग फाइनल कर दे। फिर या उसका मेकअप करने में भी उसकी हेल्प करती है। इस तरीके से वो सूजी को अच्छे से रेडी कर देती है और कहती है कि चलो अब तुम्हारे हस्बैंड शन को दिखाने के लिए चलते। फिर शन भी अपना तैयार हो गया होता है जैसे ही सूजी को वो देखकर। तो फिर वो उसकी तारीफ करते हैं कि तुम सच में आज बहुत ही ब्यूटीफुल लगी हो। तभी यहाँ पर या उसे रोकती कि अभी नहीं, अभी बस मैं इसका बाल बांध दूं, फिर तुम लोग जाना। इसके बाद जब दोनों कार से जा रही होती तो सूजी इधर उधर कार में सब देख रही होती। तो वो पूछता है कि तुम क्या ढूंढ रही हो? तो सूजी कहती है कि तुमने जो मिस न्यान के लिए गिफ्ट लिए होंगे मैं वो ढूंढ रही थी। तो कहता है कि तुमने गिफ्ट नहीं ली? तो सूजी कहती है कि इसका क्या मतलब है कि तुमने भी गिफ्ट नहीं ली? तो शन कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो ना, तो ये गिफ्ट तुम्हें प्रिपेयर करना चाहिए था। जी कहती है कि क्या? तो शन उसे समझाता है कि मैं एक मैरिड मैन हूँ, मेरी वाइफ के रहते हुए मैं बैडेटरी किसी और वुमेन के लिए गिफ्ट लूंगा, तो ये कैसे सही हो सकता है? ये तो मेरी बेसिक बाउंड्रीज है, तो इसलिए ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तो सूजी कहती है कि फिर अब हम क्या करें, क्या अभी हम लोग कहीं चलते हैं गिफ्ट ले? तो शन कहता है कि रहने दो। वो अपने असिस्टेंट को कह देते हैं कि तुम मिस न्यान के लिए कोई भी सुटेबल गिफ्ट देखकर ले लेना और उसे होटल तक डिलीवर कर देना। फिर सूजी यहाँ सोच रही होती है कि यानी शन उसके और अपने रिलेशन के बारे में इतना सोचते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी और शन जब यहाँ हाथ में हाथ पकड़े हुए पार्टी में पहुंचते हैं तो सारे लोगों ने देख रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि अच्छा तो ये मिस्टर शन की वाइफ है, बहुत ही अच्छी दिखती है। फिर इतने में यहाँ पर सूजी की कोई पुरानी क्लासमेट है जो थी उसे देखते ही पहचान लेती है और कहती है कि तुम सूजी हो ना? तो वो कहती है कि हाँ मैं ही हूँ। तो भी उसे यकीन नहीं आ रहा होता है और वो कहती है कि कहीं तुमने प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करवाई हो? तो सूजी उसे क्लियर करती है कि मैं पहले भी ऐसी दिखती थी और अभी भी। चांस लड़की को अच्छे से जवाब देता है कि तुम्हारी आंखें खराब है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरी वाइफ को कुछ भी बोलोगी। अगर तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं देता तो जाओ अपनी आंखों का ट्रीटमेंट करवा लो। तो फिर उसका मुंह बंद हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि न्यान पीछे छुप कर हम लोग को देख रही होती है। फिर इसके बाद वो सभी के सामने आकर पार्टी में आने के लिए सभी को थैंक्स कर रही होती है। तभी वो सूजी की पुरानी जेलस क्लासमेट फिर से सूजी की बेइज्जती करने के लिए न्यान की तारीफ कर रही होती है और कह रही होती है कि तुम तो नेचुरल बॉर्न ब्यूटी हो और कुछ लोग तो बस अपना चेहरा कैसे भी करके बदल दिए। तभी यहाँ पर उसका हस्बैंड उसे चुप कराता है कि तुम कम बोलोगी तो अच्छा रहेगा। शन यहाँ बताने लगता है कि उसे और उसकी वाइफ का भी कुछ काम रहेगा तो वो लोग जल्दी चले जाएंगे और थोड़ी देर में उसका गिफ्ट आ जाएगा। तो न्यान ये सुनकर उसके पास आकर कहने लगती है कि तुम अभी आए और इतनी जल्दी जाना चाहते हो। तब यहाँ पर जो उसे शांत कराते हैं कि सभी देख रहे हैं। फिर न्यान यहाँ से गुस्से में चली जाती है और सारे क्लासमेट आपस में इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि असल में न्यान अब्रॉड से शन के लिए आई हुई है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर शन का फ्रेंड जो बेट्रिस को इशारा करता है और बेट्रिस जानबूझ के यहाँ पर शन के कपड़े पे वाइन गिरा देती है। तो ये देखकर तो सूजी भी पहचान जाती है कि ये ट्रिक कितनी बेकार थी, पूरी दिखने में आ रही है। फिर वो भी यहाँ पर उसने साथ देते हुए शन से कहती है कि तुम्हें जाकर अपने ड्रेस चेंज कर लेना चाहिए। तो शन कहता है कि तुम सच में चाहती हो कि मैं चेंज करने जाऊँ? तो सूजी कहती है कि अगर कपड़े गंदे हो जाए तो उन्हें चेंज कर लेना चाहिए। तो फिर उसका दाग रह जाता है। वो शन समझता है कि यानी को मुझे हिंट कर रही कि मुझे अपने पास्ट को क्लीन तरीके से खत्म करना चाहिए। तो शन कहता है कि ठीक है फिर वाइफ मैं तुम्हारी सुनूंगा और फिर वो चला जाता है। फिर सूजी इतना शांत बैठी होती है तो शन का जो दूसरा फ्रेंड है हान वो से कह रहा होता है कि सिस्टर को आपको डर नहीं कि शन भी वहाँ चला गया जहाँ पर न्यान गई है, तो उन दोनों के बीच में कुछ होगा। तो सूजी कहती है कि मुझे कोई डर नहीं है। तो हान कहता है कि फिर अब मुझे समझ आ रहा है कि शन ने तुम्हें क्यों चूज करा है। तभी यहाँ पर लीनू से कहने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मिस्टर शन को पसंद करती ही नहीं हो।
इसलिए तो तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सूजी इसका जवाब नहीं देती और वो ड्रिंक करती हुई मैंने सोच रही होती है कि नहीं, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि मैं उसकी खुशियों के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। और ये बस मैं उसे एक मौका दे रही हूँ। अगर उसने आज उसे चूज नहीं किया तो फिर मैं कभी उसे नहीं छोड़ूंगी। फिर हम देखते हैं पर शेन के पास न्यान उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़े लेकर आती है और वो उससे पूछता है कि ये सब करके तुम क्या करना चाहती थी। तो न्यान फिर शेन को बताने लगती है कि इतने सालों से मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करी और मेरी गलती है कि मैं तुम्हें बिना गुड बाय करे चली गई। मैं बस बहुत ही जिद्दी हो गई थी और मैं अब मानती हूँ कि मेरी गलती है, मुझे तुम्हें अकेला छोड़कर अब्रॉड नहीं जाना चाहिए था। तो क्या तुम मुझे माफ करोगी। तो शेन कहता है कि तुमने कुछ गलत करी नहीं हो। तो वो खुश हो जाती है कि तुम मुझे ब्लेम नहीं कर रहे हो। फिर क्या हम तो वो क्लियर करते हैं कि जो भी हमारे पीछे पास्ट था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो कहती है कि तुम सब कैसे भूल सकते हो, तुम्हें याद है सभी कैसे हमें कपल समझते थे और मैं तुम्हारे साथ कितनी अच्छी सी थी। तो शेन कहता है कि जो दूसरे सोचते वो उनका बिजनेस है, हमारा नहीं। और हमें क्लियर कर दूं कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए अच्छे से था क्योंकि हमारी फैमिली बहुत ज्यादा क्लोज थी, सिर्फ इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल रखता था। लेकिन अब तो मेरी शादी हो गई है और मुझे अपनी वाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहना है। तो न्यान कहती है कि इतने सालों से तुम्हारी लाइफ में कोई भी लड़की नहीं थी, तुम सिंगल थी, तो तुमने अचानक से उस सूजी जैसी यूजलेस लड़की से क्यों शादी कर ली। तुम बस मुझसे गुस्सा हो, है ना। तो शेन उसे क्लियरली समझाने लगता है कि सूजी अब मेरी वाइफ है और अगर तुमने दोबारा उसे डिसरिस्पेक्ट करी तो फिर मैं हमारे बीच की फ्रेंडशिप भी भूल जाऊंगा। तो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, कहीं तुम सच में दोस्त से प्यार नहीं करने लगे। ऐसा बोलकर उसका हाथ पकड़ने लगती है। तो शेन तुरंत उसे दूर करता है और उसे क्लियरली समझाने लगता है कि मेरी वाइफ से प्यार करना ये तो नॉर्मल है और हाँ, तुम चाहो तो किसी की बात भी जा सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं इतना ही चाहूंगा कि मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखूं। तो न्यान फिर से कहती है कि नहीं, मुझे यकीन नहीं, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हो। वो उसके पास वापस जाने को करती है तो वो फिर हट जाता है। तो वो उसे कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ इतना टाइम से थी पर फिर भी तुम मुझे एक चांस देने को तैयार नहीं हो रहे हो, आखिर क्यों। तो शेन कहता है कि हम दोनों को ही अपनी अपनी चॉइस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, तुम अपनी लो और मैं अपनी ही लो। और फिर जैसे वो रूम से बाहर निकलता है तो अपने फ्रेंड जो को देखकर कहता है कि तूने ये सब अरेंज किया ना। तो जो से कहता है कि ये बस लास्ट टाइम था, मैं बस चाहता था कि तुम दोनों एक बार अच्छे से बात कर लो। तो शेन अपने फ्रेंड जो को भी वार्न कर देता है कि अगर तूने दोबारा ऐसे करने की कोशिश किया ना तो हम लोग फ्रेंड्स भी नहीं रहेंगे। फिर जो अंदर आने के बाद न्यान को टिश्यू दे रहे होते हैं। तो न्यान इससे पूछती है कि मैं तो शेन की फर्स्ट लव थी ना, तो वो मुझे कैसे भूल सकते हैं और ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं। तो जो उसे समझाता है कि हाँ, तुम उसकी फर्स्ट लव रही होगी लेकिन अब उसकी लाइफ में कोई आ चुकी है जिससे वो प्यार करता है, इसलिए अब तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि न्यान यहाँ ड्रंक फील कर रही होती है और उसके सामने लिन जानबूझ ऐसी बातें कर रही होती है कि मिस्टर शेन को गए हुए इतना टाइम हो गया, तो लगता है उसके और न्यान के बीच में सब कुछ ठीक हो गया होगा, आखिर दोनों का इतने टाइम से रिलेशन चला है। फिर सूजी यहाँ से उठकर जा रही होती है और वो सोचती है कि मैंने ज्यादा ही ड्रिंक कर ली। वो चक्कर खाते हुए बाहर जा रही होती है। तभी यहाँ पर शेन जब डिनर टेबल पे आता है तो पूछता है कि सूजी कहाँ पर है। तो लिन बताती है कि वो अभी यहाँ से थी और उस रास्ते नहीं है। तो शेन जल्दी से जाता है सूजी को ढूंढने के लिए और तभी वो समझ जाती है। फिर सूजी को ड्रंक देखकर वो उसे उठा के लेके जाना होता है। तभी यहाँ पर हाना और लिन बाहर आ जाती है। लिन कहती है कि ये सच में ड्रंक या फिर एक्टिंग कर रही है। मिस्टर शेन, आप इसे मेरे पास छोड़ दो, मैं इसका ख्याल रख लूंगी। आखिर आज मिस न्यान की बर्थडे पार्टी, तो उसे ऐसे छोड़कर जाना सही तो नहीं रहेगा ना। तो शेन फिर उसे पीछे मुड़कर गुस्से में देखते हैं। फिर यहाँ पर शेन का असिस्टेंट न्यान के लिए गिफ्ट लाकर उसके फ्रेंड हान को दे रहा होता है जो उसे दे देना। फिर सूजी शेन को हस्बैंड बोलते हुए उसे किस करने लग जाती। तो असिस्टेंट अपना मुंह छुपा रहा होता है कि मैडम तो ड्रंक होने के बाद इतनी बोल हो गई, सभी के सामने चालू हो गई। फिर सूजी शेन से कह रही होती है कि हस्बैंड चलो हम लोग घर चलते, मुझे सोना है। शेन तो खुश हो रहा होता है, उसे लेके जाता है। ये सब देखते हुए लिन को बहुत गुस्सा आती है। फिर यहाँ पर सूजी और शेन जब कार से जा रहे होते हैं तो सूजी शेन के एब्स और मसल स्ट्रेच करने में लगी होती है। तो फिर वो भी उसे किस करने लगता है। मॉर्निंग में जब सूजी की नींद खुलती है तो वो अपने आप को आईने में देखकर शॉक होती है और सोचती है कि यानी कल रात वो सपना नहीं था, मैं सच में उसको कर रही थी। वो याद करती है कि कल वो ड्रंक होने के बाद कुछ ज्यादा ही प्रोएक्टिव थी और क्या क्या चीजें बोल रही थी। तो इससे वो सोचती है कि मैं ये सब कैसे बोल सकती। तभी शेन उससे देखकर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो सूजी शॉक होती है कि तुम अभी भी घर पे हो। तो शेन कहता है कि लगता है अब तुम अच्छे से होश ना रही हो। तो फिर वो सॉरी कहने लगती है कि कल रात में बहुत ही ड्रंक थी तो इससे मैंने तुम्हें बाइक कर ली, उसके लिए सॉरी। तभी यहाँ पर शेन उसकी रोज आ रहा होता है तो वो पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो बस उसे हैंगओवर सूप दे रहा होता है और उसे कहता है कि हम हस्बैंड वाइफ है तो तुम्हें कुछ भी सॉरी बोलने की जरूरत है, ये सब तो नॉर्मल है ना, और कल रात हमने कितनी अच्छी नाइट स्पेंड करी। तो सूजी जल्दी से फिर सूप पीने का बहाना करती है और शेन उसे बताता है कि मैं अभी स्टडी रूम में काम करने जा रहा हूँ, तो मैं कुछ भी चाहिए रहेगा तो मुझे बता देना। फिर सूजी को उसकी फ्रेंड याओ की कॉल आती है और उसे कॉल पर बताने लगती है कि मैं शायद शेन के बारे में कुछ ज्यादा ही गलत सोच रही थी। ऐसा लगता है कि वो तो न्यान को पूरी तरीके से भूल चुका है। तो फिर याओ कहती है कि जैसा कि तुमने बताई उससे तो जरूर लग रहा है कि वो
न्यान को अपने माइंड से निकाल चुका है और लगता नहीं कि वो सिर्फ अपनी ड्यूटीज फॉलो कर रहा है। तो सूजी कहती है कि लेकिन शादी से पहले उसने मुझे ये बोला था कि हमारे बीच में कोई फीलिंग्स नहीं होगी, तो फिर आखिर ये सब क्या है। तो या उसे ये सजेस्ट करी होती कि उसे अपने मैन को अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा। फिर सूजी पे आपको एनिमे दिखती भी शेन के बारे में सब याद कर दी होती है और सोचती है कि अगर वो म्यान को पूरी तरीके से भूल चुका है तो फिर क्या मैं थोड़ी और लालची हो सकती हूँ। इतने में सूजी को न्यान की कॉल आती है और न्यान उसे कॉल पर कहने लगती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो क्या हम लोग मिल सकते हैं। सूजी सोचती है कि वैसे तो हमारे बीच में बात करने वाला कुछ है ही नहीं, लेकिन अगर मैं इससे नहीं मिलूंगी तो फिर ये मेरे पीछे पड़ जाएगी। तो सूजी मान जाती है और फिर उसे टाइम और जगह पूछती है। दूसरी तरफ हम शेन को देखते हैं जो कि इसी बारे में सोच रहा होता है कि उसके फ्रेंड ने उसे बोला था कि बिना प्यार की शादी का क्या ही फायदा है, उसमें कौन सा तुम लोग खुश रहोगे। तो शेन सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है कि क्या उनके बीच में कोई प्यार नहीं है और जो वो सूजी की इतनी क्या करता है और जो वो न्यान के सामने आने पर उसके सामने सब चीजें क्लियर करता है, उसे कुछ भी मिसअंडरस्टैंड नहीं हुए देना चाहता है। क्या ये सब बस ऐसी है और जो उसने डायरी में किसी और लड़के के बारे में पढ़ा था तो फिर वो जेलस क्यों हुआ। तो ये सारी चीजों के बारे में सोचते हुए उसे यहाँ पर रियलाइज हो जाता है कि मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा, मुझे सच में सूजी से प्यार हो चुका है। और फिर शेन यहाँ सूजी के पास बैठकर उसे सोते हुए देख रहा होता है। तभी इतने में सूजी के फोन पर उसकी फ्रेंड याओ की मैसेज आ रही होती है जिसमें उससे लिखी होती है कि क्या पता शेन तुम्हें सच में पसंद करने लगे होगा। शेन ये पढ़कर खुद स्माइल कर होता है और फिर वो फोन रख देता है। फिर इसी बात जब सूजी उठ जाती है तो फिर वो उसे ब्रेकफास्ट के लिए लेकर जाता है और मेरी आंटी तो ये सब देखकर खुश हो रही होती कि ब्रेकफास्ट के टाइम पे भी दोनों हाथ पकड़े हुए, कितना अच्छी बात है। फिर यहाँ पर शेन सूजी को बैठाता है और उसके पास ही बैठकर उसे ब्रेकफास्ट सर्व करके दे रहा होता है। तो वो काफी शौक होती है कि आज इसे क्या हो गया। तो सूजी अपने मॉम डैड से वीडियो कॉल पे बात करती है और उसके मॉम कहती है कि बिल्कुल फिक्र मत करो, हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से। फिर हम देखते हैं कि मेरी आंटी ने यहाँ पर शेन के लिए जिंजर टी बनाई होती है जो कि वो सूजी को दे देती है शेन को देने के लिए। फिर यहाँ पर सूजी शेन के स्टडी रूम में आती है। तभी वो उसे हक करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हाई स्कूल लाइफ के बारे में जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस हो रहा हूँ। तो सूजी कहती है कि अरे मेरी हाई स्कूल लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग थी, उसमें बताने के लिए कुछ है नहीं। तो कहते हैं कि लेकिन मैंने तुम्हारी डायरी में उस दिन पढ़ा था कि तुम कोई प्रॉब्लम में पड़ गई थी और एक लड़के ने तुम्हारी हेल्प किया था। तो ये सोचती है कि कहीं ये समझ तो नहीं गया कि मैंने इसके बारे में लिखी थी। फिर यहाँ पर शेन कह रहा होता है कि तुमने उसमें लिखी थी कि वो बहुत ही हैंडसम था। फिर सूजी से कहने लगती है कि अरे वो तो बस नॉर्मल था। तो फिर पूछता है कि तुमने कभी उसे थैंक्स नहीं करी। सूजी कहती है कि हाई स्कूल इतनी स्ट्रिक्ट रहती थी कि कभी मौका ही नहीं मिला, मैंने कभी उसे थैंक्स नहीं करी। तो पूछता है कि अच्छा तो ये सीक्रेट क्रश था। सूजी नहीं मान रही होती कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो उसे किस करने लग जाता है और सूजी फिर उसे रोकती है और कहती है कि अब मुझे नींद आ रही है और वो रूम में चली जाती है। तो यहाँ पर फिर शेन सोच रहा होता है कि आखिर वो कौन है, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं लग रहा है और उसने लिखी थी वो हैंडसम है, मुझसे ज्यादा भी हैंडसम हो सकता है। फिर शेन को सपने में भी सूजी दिखाई दे रही होती है जो कि उसे किसी और लड़के से मिलवा रही होती है कि ये मेरा सीक्रेट क्रश है। ये सपना देखकर ही वो जाग जाता है और फिर सूजी को किस करने लगता है। फिर नेक्स्ट डे सूजी याओ के साथ म्यान से मिलने के लिए गई होती है। तो याओ से फिर कैफे के अंदर जाने बोलती है और कहती है कि तुम स्ट्रांग हो, तुम सब हैंडल कर लोगी। फिर जब न्यान और सूजी साथ में बात करती है तो न्यान कहती है कि मैं पॉइंट पर बात करती हूँ, तुम तो जानती होगी कि मेरा और शेन का रिलेशन कितना क्लोज था। तो मैं उसे छोड़कर अब्रॉड चली गई थी, तो इसलिए उसने गुस्से में ऐसी किसी भी लड़की से शादी कर लिया और वो आज तक मुझे भूल नहीं पाया। जी कहती है कि यानी तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारी रिप्लेसमेंट हूँ। तो न्यान कहती है कि ऑफ कोर्स तुम रिप्लेसमेंट ही हो। तो सूजी कहती है कि अगर रिप्लेसमेंट होती ना तो फिर आज तुम मुझसे यहाँ मिलने नहीं आती। तो न्यान कहती है कि फिर प्राइस बताओ, तुम कितने पैसे लोगी शेन को छोड़कर जाने के लिए। सूजी कहती है कि अच्छा तो तुम मुझे पैसों में खरीदना चाहती हो, लेकिन तुमने सोची भी कैसे कि शेन जैसे रिच बंदे को छोड़कर मैं चली जाऊंगी। तो न्यान कहती है कि तुम समझ क्यों नहीं रही हो, शेन तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता है। तो सूजी फिर उसे बताने लगती है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें हाई स्कूल टाइम से जानती हूँ, तुम मेरी सीनियर थी और मैंने उस टाइम पे ही देखी थी कि तुम कितनी ज्यादा ब्रेव थी। तुमने एक डूबती हुई बुल्ली को बचाई थी, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी थी, सभी तुम्हें एडमायर करती थी, उनमें से मैं भी थी। और अब तुम कितनी बदल रही हो, तुम वो पुरानी वाली ब्रेव और कॉन्फिडेंट गर्ल नहीं रही। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरीके की बन जाओगी। अगर तुमसे कोई प्यार नहीं करता है तो तुम्हें लेट को करना चाहिए, ना कि उसकी ऐसे पीछे पड़ना चाहिए। तो न्यान कहती है कि तुम अपने आप को क्या समझ रही हो जो तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रही हो और मुझे लेक्चर दे रही हो। सूजी कहती है कि अब मेरा जवाब तो तुम समझ ही गई होगी, तो मैं भी क्लियर कर दूं कि अब दोबारा हम दोनों को मिलने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर उसके सामने उसका नंबर भी डिलीट कर देती है। तभी इतने में सूजी को यहीं पर याओ की कॉल आती है। तो याओ उसे बताने लगती कि मैंने देखी कि तुम्हारा हस्बैंड अभी कैफे के अंदर क्या है। तो शेन को देखकर जल्दी से वो कॉल कट करती और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब यहाँ पर जल्दी से न्यान शेन से बात करने की लाती आती है और शेन तो यहाँ पर सूजी का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि मैंने लास्ट टाइम ही तुमसे सब क्लियर किया था ना,
जो तुम वापस ये सब कर रही हो। तो फिर वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार से कहती हूँ, इसलिए कहीं। तो शैन उसे समझाता है कि दोबारा किसी मैरिड मैन को ये मत बोलना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, ऐसे पता लगता है कि तुम कितने मॉरली करप्ट हो। ऐसा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। तो नैन कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को इतना टाइम से जानते हैं और तुम आज की आई हुई लड़की के लिए मुझे ये सब बोल रही हो। और फिर यहाँ पर नैन गुस्से में सूजी के ऊपर हाथ उठाने जा रही होती तो शैन उसका हाथ रोक देता है और कहता है कि हम बस बहुत हो गया। तो नैन फिर उसे याद दिलाने लगती कि हमारी फैमिली के बीच में इतना क्लोज कनेक्शन है, हमारी फैमिली के बीच में बिजनेस डील भी चल रही है। तो शैन गुस्से में तुरंत ही फिर अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है और उसे ऑर्डर देता है कि नैन की फैमिली की कंपनी के साथ जितने भी उनके सारे बिजनेस डील है उन सारी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो। तो फिर नैन इसे कहने लगती है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता है ये सब करने से कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। तो कहता है कि मैं अपने नुकसान का भरपाई खुद कर लूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी करोगी, ये तुम्हारे किए का नतीजा है। और फिर वो सूजी से कहता है कि हम लोग चलते हैं और फिर शैन सूजी को लेकर चला जाता है और नैन बस यहीं तरी बैठ कर रोने लग जाती है। फिर सूजी और शैन जब बाहर आ जाते हैं तो सूजी इस बारे में शैन से पूछती है कि तुम बस मजाक कर रहे थे ना। तो वो कहता है कि तुम्हें लगता है ना मजाक कर रहा था। वो अपने असिस्टेंट की कॉल उठाकर उसे सुनाता है। असिस्टेंट तो बताया होता है कि बॉस आपने जो काम बोला था वो हो गया और भी कुछ करना है। तो सूजी उसे ऑर्डर देनी चाह रही होती तो जल्दी से शैन अपना फोन को पे करते हुए कॉल कट कर देता है। तो सूजी से कहने लगती है कि मुझे पता है तुम ये सब मेरी वजह से करो, लेकिन इससे कंपनी को जितना लॉस होगा। तभी इतने यहाँ पर याया भी आई होती है। तो यहाँ पर शैन फिर उसे पूछ रहा होता है कि ये यहाँ पर। तो सूजी बताती है कि असल में मैंने याया को बुलाई थी ताकि हम दोनों फिर चाइनीज मेडिसिन डॉक्टर के पास जाएंगे। तभी शैन सूजी से उसका फोन मांगते हैं और वो यहाँ पर उनका नंबर डिलीट ही करने जा रहा होता है। तो देखता है कि पहले से सूजी ने डिलीट कर दिया। तो कहता है कि चलो अच्छी बात है। फिर वो पूछता है कि तुम चाइनीज मेडिसिन डॉक्टर के पास भी जा रही थी। तो सूजी बताती है कि उसकी मॉम ने रिकमेंड करी थी। फिर यहाँ पर याओ समझ जाती है कि शैन साथ में जाना चाहते, तो वो बहाना करती कि सूजी मुझे कुछ काम है और वो अपना भाग जाती। फिर शैन सूजी का हाथ पकड़ता और कहते थी चलो चलती। फिर दोनों यहाँ डॉक्टर से मिलने आते और डॉक्टर यहाँ पर सूजी को चेक कर रहे होते और तब यहाँ पर शैन को कॉल आती है तो वो बाहर से आता है और सूजी फिर अपनी प्रेगनेंसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछती होती है। तो डॉक्टर से बता रहा होता है कि तुम में कमी नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हारे हस्बैंड को चेक करना पड़ेगा। तो सूजी कहती है कि लेकिन आप उसे बताना नहीं क्योंकि वो थोड़ा सा इस बारे में बहुत ही प्राउड फील करते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि फिक्र मत करो, मैं उससे पता नहीं जानने दूंगा। वो शैन को बुलाते और उसका भी पल्स वगैरह चेक करते हैं और कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, बस मैं तुम दोनों को ही मेडिसिन दे देता हूँ। और यहाँ पर फिर डॉक्टर से सूजी की बात हो जाती है कि ये शैन के लिए फर्टिलिटी वाली मेडिसिन है क्योंकि वो चुपके से बस उसे सूप बना कर देगी तो उसे पता नहीं चलेगा। फिर कार से जाते हुए शैन इस बारे में पूछ रहे होते हैं कि मेरी मेडिसिन किस लिए। तो सूजी कहती है कि कुछ नहीं, ये बस हेल्थ इम्प्रूव करने की मेडिसिन है। तो वो मान से होता है कि ठीक है। फिर तभी इतने शैन को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे उल्टा उसाने बोल रही होती है। तो फिर शैन सूजी से पूछता है कि मैं तुम्हें फ्लावर शॉप लेके चली या फिर घर पे। तो सूजी कहती है मुझे घर पे छोड़ दो। फिर सूजी को घर पे छोड़ने के बाद शैन अपना ओन हाउस से होता है जहाँ पर उसके मॉम डैड उससे वही बिजनेस डील के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो वो उन्हें सब बता देता है कि नैन बार बार आकर उन लोग को परेशान कर रही थी, उसने उसे कितना वार्न किया था तो इसलिए उसने उसकी फैमिली के साथ सारे डील कैंसिल कर दिए। वो कहता है कि आप लोग फिक्र मत करो, जो भी कुछ लॉस हुआ है वो सब मैं हैंडल कर लूंगा। तो उसकी मॉम डैड को फिर उसकी बात माननी पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि शैन की मॉम ने नैन को घर पे बुलाई होती है उसे अच्छे से समझाने के लिए क्योंकि वो उसे बचपन से जानती है कि वो बुरी नहीं है। तो फिर वो उसे ये समझा रही होती है कि गलती हम पेरेंट्स की थी कि हम लोगों ने बचपन से तुम लोग की मैरिज लगाए थे, इसलिए तुम बचपन से शैन को पसंद करती थी, लेकिन अब शैन अपनी लाइफ में खुश है तो तुम्हें भी अब मूव ऑन करना चाहिए और तुम्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि तुम उसे पसंद करती हो या फिर अपनी जिद में उसे पाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें एक ऐसे पर्सन को ढूंढना चाहिए जो तुम्हें सच में डिजर्व करता है। और फिर शैन की मम्मी ये सब उसे एडवाइस देने के बाद चली जाती है तो नैन और बैठ के रो रही होती है। की बात सूजी भी टॉनिक वाली सूप पी थी और वो शैन को भी बना कर देती है और उसे मेडिसिन देने के बाद वो उसे सेड्यूस करके उस मेडिसिन को टेस्ट भी कर रही होती है कि वो काम भी कर रही कि नहीं। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सूजी और शैन साथ में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और तब यहाँ पर सूजी को अपनी फिर से कोई पुरानी क्लासमेट मिल जाती है जो कि उसे क्लास रियूनियन पार्टी के लिए इन्वाइट कर रही होती है और वो यहाँ पर उसे बिल्कुल भी खुश नहीं होती है कि सूजी को इतना रिच हस्बैंड कैसे मिल गया। फिर हम देखते हैं कि सूजी के बिहेवियर से शैन यही नोटिस कर रहा होता है कि वो उसे इतना पसंद नहीं करती, तो वो बस पता करने की कोशिश कर रहा होता है उसकी क्लास का कौन सा वो लड़का है जो कि उसका क्रश है। वो यहाँ पर अपने असिस्टेंट से बहुत सारे लड़कों की डिटेल्स मंगवाता है और उनमें से 2 के बारे में वो पता करने के लिए बोलता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी याओ से कॉल पर बात कर रही होती और याओ उसे समझाती कि तुम्हें अगर पता करना है कि वो सच में तुम्हें पसंद करता है कि नहीं तो तुम्हें उसे जेलस करवाना होगा, उसके सामने किसी और लड़की की तारीफ करो। तो फिर जैसे यहाँ शैन करते आता है और सूजी को यहाँ पर टीवी में K-pop ग्रुप को डांस करते हुए ऐसे देखता है तो उसे पूछता है कि तुम्हें ये सब पसंद है। तो सूजी कहती है क्या देखो वो लोग कितने हैंडसम है ना। वो जानबूझकर फिर जेलस करवाने के लिए उन लोग की तारीफें करने लग जाती है। तो फिर यहाँ पर शैन तुरंत ही अपने आप को प्रूव करने लगता है कि वो भी बहुत ही हैंडसम है। फिर दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं।
फिर सूजी इस बारे में यायो को सब बताती है कि वो बस उसे जेलस करवाना चाहती थी, पर वो तो कुछ ज्यादा एक्टिव हो गया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मेड आंटी इन दो को टॉनिक सूप पीने के लिए आवाज देती होती है। फिर सूजी और शेन साथ में वॉक करने जाते हैं और सूजी शेन से उसके और न्यान के बारे में पूछती है। तो फिर वो उसे सब बताता है कि क्योंकि उन लोग की फैमिलीज बहुत ही क्लोज थी, तो उन लोग की शादी लगी थी, तो इसलिए नेचुरली लोग उन लोग को साथ देखकर ये सोचते थे कि वो दोनों कपल है। लेकिन वो सूजी को बताता है कि उसने तो न्यान को कभी देख ही नहीं किया और ना वो दोनों ने कभी एक दूसरे को टच करी। तो सूजी की फाइनली मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है कि वो तो कभी भी न्यान को पसंद करता ही नहीं था। फिर नेक्स्ट डे सूजी क्लास यूनियन पार्टी के लिए गई होती है और यहाँ पर ली भी आया होता है जो कि उसका क्लासमेट है और वो उसे पसंद भी करता है। यहाँ पर जो क्लासमेट उसे बहुत हेट करती है थैंक यू, वो उसकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रही होती है। पर यहाँ पर सभी का मुंह बंद हो जाता है जब सभी को पता लगता है कि सूजी असल में मिस्टर शेन की वाइफ है। फिर सूजी यहाँ डिनर छोड़ के अपना अकेले में जाके खड़ी होती है, तभी लियो से बात करने आता है और उसे सॉरी कह रहा होता है कि मेरी वजह से ही ताई जो तुम्हें परेशान करती है। तो सूजी कहती है कि तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर रोज का हाथ पकड़ता है और पूछता है कि यानी फिर तुमने मेरी वजह से अपना कॉलेज नहीं चेंज करी थी। सूजी उसे क्लियर करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। तभी इतने में तंजून दो को फोटो ले लेती और फिर वो आकर सूजी को धमकी देने लगती कि वो यहाँ पर अपने हस्बैंड को चीट कर रही, इस बारे में सभी को बता देगी। और फिर वो उसका फोटो यहाँ पर पब्लिक करने वाली होती है। तभी इतने में यहाँ पर शेन पहुंच जाता है और कहता है कि मेरी वाइफ मुझे चीट कर रही है और मुझे नहीं पता। वो तुरंत ही इस लड़की का फोन लेकर वो फोटोज देता है और गुस्से में फोन को ही तोड़ देता है और अपने असिस्टेंट से कह देता है कि इसे दूसरा फोन दिला देना। और फिर यहाँ से सूजी को लेकर जाता है और फिर यहाँ से वो उसके असिस्टेंट को जाने बोल देता है और सूजी से पूछता है कि तुम्हारी डायरी वाला जो क्रश है वो यही बंदा है ना। सूजी बतानी चाह रही होती है, इससे पहले वो उसे किस कर लेता है और उससे फिर वो अपना लव कन्फेस करने लगता है कि वो उसे इतना ज्यादा पसंद करता है, इसलिए उसे बहुत जेलसी हो रही है। सूजी काफी शौक होती है और कहती है कि तुमने क्या कहा, तो वो वापस से रिपीट करता है कि वो उसे इतना पसंद करता है। सूजी भी फिर उसे अपने डायरी वाले सीक्रेट क्रश के बारे में बता देती है कि वो कोई और नहीं तुम हो, इतने सालों से मैंने सिर्फ तुम्हें पसंद करी हूँ और उसमें तुम्हारे बारे में लिखा है। शेन इसे सुनकर काफी शौक होता है कि वो उसे गलत समझ रहा था। सूजी बताती है कि कैसे हाई स्कूल के बाद उसने उसे फिर डायरेक्ट ब्लाइंड डेट के दिन देखी थी और इसी वजह से वो उससे शादी करने के लिए तुरंत मान गई थी। लेकिन क्योंकि उसने बोला था कि उन दोनों के बीच में कोई प्यार नहीं रहेगा, इसलिए वो कभी उसे सच बता ही नहीं पाई। वो रोते उसे बता रही होती है कि उसके लिए कितना मुश्किल था अपने प्यार को छुपाना। तो फिर शेन उसे सॉरी कहता है और उसे कहता है कि अब मेरी बारी है तुम्हें चीज करने की, हमारे पास बहुत टाइम है और हम धीरे धीरे अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। फिर नेक्स्ट डे शेन को यहाँ पर मेड आंटी से पता लग जाता है कि ये जो टॉनिक सूप वो पी रहा है वो फर्टिलिटी वाली मेडिसिन है। तो फिर वो सूजी से कहता है कि अच्छा तो तुम मुझसे ये छुपा रही थी, तो यानी मुझ में कमी है, फिर तो मुझे प्रूफ करना होगा। वो सूजी को यहीं पर ही किस करने लगता है और तभी इतने में यहाँ पर शेन की मॉम घर पे आई होती है इन लोग की गिफ्ट लेकर और वो इन लोग को देखकर शॉक हो जाती है। तो जल्दी से शेन भी खड़ा होता है और कहता है कि मैम अचानक से आप यहाँ पर। फिर यहाँ पर शेन की मॉम सूजी से कह रही होती है कि मुझे अब पता चला कि तुम ये लड़के को 10 साल से सीक्रेट लाइक करती थी और इससे पता ही नहीं लग पाया कितना बेकार लड़का ये। तो सूजी कहती है कि मॉम कोई बात नहीं, अब ये तो पास्ट की बात है, अब हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। तो मॉम कहती है कैसे नहीं, इसे सॉरी बोलना पड़ेगा। वो तुरंत ही उसे जैक फ्रूट फेंक के लेती है। तो शेन कहता है कि हाँ, और वो उसके ऊपर मेलोन ट्रैक की उससे सॉरी कह रहा होता है कि वाइफ में पहले ब्लाइंड था लेकिन अब मैं ठीक हो गया, अब मैं तुम्हें अच्छे से चेरिश करूंगा। फिर इसके बाद सूजी और शेन जब चेकअप चले जाते हैं तो इन लोगों को गुड न्यूज मिलती है कि सूजी अब प्रेग्नेंट हो गई है। तो बेबी जाने की खुशी में दोनों ही बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। फिर ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और यहाँ पर शेन सूजी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। फिर डिलीवरी के टाइम पर ये लोग जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर आती है और समय बाहर सूजी के लिए फिक्र होती है। फिर यहाँ पर सूजी की बेबी होती है तो शेन तो बेबी को दिखता भी नहीं है और वो जल्दी से सूजी की फिक्र करते हुए अंदर जाता है। तो वो पूछती है कि तुमने हमारे बेटी को देखी। तो कहता है कि अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, तुम ठीक हो बस वही काफी है। और फिर हम देखते हैं कि सूजी के बेबी यहाँ पर 1 साल की हो जाती है और ये लोग यहाँ पर फैमिली में पार्टी रखते हैं और फिर शेन यहाँ पर अपनी बेबी की केयर कर रहे होते हैं और सूजी उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो याद कर रही होती है कि कैसे हाई स्कूल टाइम में वो दोनों इतना दूर थे और उसने आज के टाइम के बारे में तो कभी सोची भी नहीं थी और वो फिर अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।